कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी कथाएं प्रसंग जानते हैं इस प्रोग्राम में हम, जिससे हमें भक्ति का ज्ञान होता है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागले खदासी जी, शरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागले खदासी जी, आजकल हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं भागवत पत्रिका की, और इसमें गुरुदेव हरि कथाएं हैं जो आप हमें बता रही हैं। पहले हमने इसमें मत भक्तों के बारे में जाना, फिर बसंत पंचमी रासलीला का वर्णन आपसे जाना। तो आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे श्रोताओं को कौन सा प्रसंग सुनाने वाली हैं? आज हम निशांत भजन, जो एक भागवत पत्रिका के 2005-2006 अंक में प्रकाशित हुआ था श्री गुरुदेव हरि कथा में, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे जी। इसमें बताया गया है कि गुरुदेव ने बताया कि भगवान की दैनिक लीलाओं को 8 भागों में विभाजित किया गया है जी। प्रातः 3 बजे से सूर्य उदय तक के समय को निशांत कहा जाता है, और इस समय की लीलाओं को निशांत लीला कहते हैं। निशांत का अर्थ है निशा, मतलब रात्रि का अंत, और जीव को भजन राज्य में प्रवेश करना सूर्य उदय की भांति माना गया है। अनादिकाल से जीव भगवत विमुख होने के कारण 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। कृष्ण बोली, तेई जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। अर्थात कृष्ण को वो आदिकाल से माया के प्रति आकर्षित हो जाता है, इसलिए माया उसे इस प्रकार के दुख इत्यादि प्रदान किया करती है। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जीव जब भगवान से बहिर्मुख हो जाता है तो माया देवी उसे झपट कर अपने पाश में बांध लेती है। भयं द्वितीय अभिनिवेशाद इषाद अपेतस्य विप्रयो स्मृति। जीव अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण जड़ शक्ति से आविष्ट होकर भय से आक्रांत हो जाता है। माया द्वारा वंचित होकर उसकी स्थिति भगवान के सेवक होने के स्थान पर विपरीत स्थिति की ओर उन्मुख हो जाती है। भगवान की माया 2 प्रकार की है। आवरणात्मक माया, जो बहुत जीवों को आवृत करती है। जो माया 2 प्रकार से कार्य करती है। एक तो वो जो जीवात्मा है उसको आवृत कर लेती है, ढक लेती है, और एक विक्षेपात्मिका माया, जो कि बद्ध जीव को पाश में बांधकर 84 लाख योनियों में भ्रमण कराती है। तो पहले तो वो कवर अप कर देती है, मतलब स्थूल और लिंग शरीर से कवर अप कर लेती है, फिर उसके बाद उसको वो फेंक देती है 84 लाख योनियों में। आवरणात्मक, जड़ात्मक भौतिक शरीर और मन, बुद्धि, अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर से आवृत करती है। अपने को स्थूल समझने के कारण जीव का आंतरिक स्वरूप आवृत हो जाता है। जो उसका आत्मा है उसका वो आवरण हो जाता है, मतलब कवरिंग हो जाती है उसके ऊपर, और वो सोचता है मैं जो शरीर का परिचय है बस यही मैं सब कुछ हूँ। वो अपने आप को जान नहीं सकता कि मैं कृष्ण दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। परंतु ये सोचना अनुचित है। जब कृष्ण इस संसार में आते हैं तो उनका भी स्वरूप ढक जाता है। बादल कभी सूर्य को ढक नहीं सकते, लेकिन वे हमारी दृष्टि पथ पर व्यवधान डाल सकते हैं, जिससे हम सूर्य को इन स्थूल आंखों से देख नहीं पाते। तो बादल तो कभी भी सूर्य को नहीं ढक सकते, लेकिन हमारी दृष्टि में ऐसा आ जाता है कि हम सोचते हैं कि भाई सूर्य तो दिखाई नहीं दे रहे, बादल आ गया है। जैसे कि सूर्य इन स्थूल आंखों से देख नहीं पाते। हवाई जहाज में जाते समय जब हम देखते हैं सूर्य वास्तव में चमक रहा है और बादल उससे बहुत नीचे हैं। बादल सीमित हैं, जबकि आकाश अनंत है। जैसे बादल अनंत आकाश को ढक नहीं सकते, उसी प्रकार माया कृष्ण को नहीं ढक सकती। जहाँ कृष्ण है वह माया के प्रवेश तक नहीं है। वहाँ पर वह तो लज्जित होकर उनके पीछे भाग में स्थित रहती है और कुछ भी करने में समर्थ नहीं होती। परंतु भगवान इतने करुणामय है कि वो इस संसार राज्य में परमात्मा के रूप में अवतरित होते हैं और अंतर्यामी के रूप में जीव के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। वे हमारे पर दया दृष्टि कर किसी भी प्रकार से हमें अपनी ओर आकर्षित। भगवान प्रत्येक जीवात्मा के साथ अंतर्यामी रूप में, परमात्मा रूप में निवास करते हैं। तो पशु पक्षी कीट पतंग, जलचर नभचर थलचर, सभी के साथ वो परमात्मा रूप में निवास करते हैं।
भगवान जीव के हृदय में विराजमान होकर इस प्रकार के सुंदर अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वे बहुत दयावान हैं। वे करुणा निधान ही नहीं अपितु जीव के प्रियतम मित्र भी हैं। जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है, माया उसकी वंचना करती है। उसके हृदय में कुछ इच्छाएं उदित होती हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति पर जीव को यह अनुभव होता है कि वस्तुतः ये सब सच्चा सुख था ही नहीं। एक बच्चा जब आग को देखता है तो उसे बड़ी आकर्षक लगती है, किंतु वे स्पर्श करना चाहता है, परंतु उसकी माता कहती है यदि तुम आग को छुओगे तो जल जाओगे। ऐसे रोक देती है और अपनी गोद में उठा लेती है, पर बालक उसकी बात कभी नहीं सुनेगा और उसकी गोद में से बाहर निकलने की चेष्टा करेगा। अब माँ क्या करे? वह उसके हाथ को कस के पकड़ती है, आग से थोड़ा सा स्पर्श कराती है। जैसे बालक को जलने की अनुभूति होती है, वह अपने हाथ खींच लेता है। अब तो वह आग के पास कभी नहीं जाएगा। इस प्रकार भगवान भी बड़े करुणावान है। माया देवी बहुत दयावती है। वह जीव को किंचित भोगों का आस्वादन कराती रहती है और जीव जो कुछ भी इच्छा करता है वह उसे उसी की प्राप्ति तब तक कराती है जब तक कि जीव यह अनुभव न कर ले कि ये संसारिक सुख तो बड़ा ही विस्मय है। तब भगवान जीव को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण के प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये जीव का परम सौभाग्य है कि भगवान ही गुरु और वैष्णव के रूप में उसके समीप में आते हैं। भगवान ही वैष्णव और गुरु को उसके पास भेजते हैं और उनके माध्यम से जीव के हृदय में भक्ति लता का बीज बोते हैं। जब तक भक्ति का बीज हमारे हृदय में नहीं है तब तक चारों ओर निशा ही निशा है, मतलब अंधकार ही अंधकार है, रात्रि ही रात्रि है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। गीता का 2:59 श्लोक है, 2 अध्याय 2 का। जब साधु और वैष्णव जागते हैं तब संसारिक लोगों के लिए रात है, परंतु जो संसारिक लोगों के लिए दिन होता है वह साधुओं के लिए रात है। और जो माया देवी के पाश में बद्ध है वे भगवान से संबंधित प्रत्येक वस्तु से अपरिचित हैं। जो साधु भगवत ज्ञान से पूर्ण रूप से चेतन है वे संसारिक जनों को भोग प्रवृत्ति से कोसों दूर है। जो भजन नहीं करते हैं उनके लिए भजन ना करना ही निशा है। वे लोग इंद्रिय तर्पण रूप रात्रि में उलझे हुए हैं। जब रात्रि समाप्त होने वाली होती है तो उसे निशांत कहा जाता है। और बद्ध जीव की रात्रि का अंत किस प्रकार होता है? तो बोलते हैं कि जैसे वो सोया हुआ है ऐसे ही वो खाली इंद्रिय अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने में लगा हुआ है, तो वही उसके लिए रात्रि है। उसका अंत कैसे होगा? जब उसको कोई साधु मिलेगा। जी। सताम प्रसंगान्मम धीरे संवितो भवंती हृत्कंड सायना कथा तज्जोषणा आशु अपवर्ग वर्तमिनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। वैष्णवों के संग में हरि कथा कर्ण और हृदय के लिए परम आस्वादनीय है। जी। पूरा बंद। इस प्रक्रिया से भजन में अति शीघ्र प्रगति होती है और क्रमशः श्रद्धा रति और भक्ति प्राप्त हो जाती है। जीवों की भोगोन्मुख प्रवृत्ति द्वारा रात्रि का अंत होने का पहला लक्षण क्या है? ये गुरु वैष्णवों का संग प्राप्त करता है और उसके बाद वृंदावन में आता है जहाँ दिवा रात्रि हरि कथा कही जाती है। जब बद्ध जीव एक वास्तव साधु से मिलता है तो उसको हेतु की कृपा कर देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि 84 लाख योनियों में उसके भ्रमण रूपी रात्रि का अंत होने वाला है और प्रातः काल आने वाला है। तो 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण कर रहा है तो वो अंधकार है उसके लिए। तो जब वो ये सब समाप्त हो जाएगा तभी वो निशा का अंत होगा और सवेरा होगा। माया का अंधकार अपसारित हो जाता है, इसे निशांत भजन कहते हैं। रात्रि काल पूर्ण हो जाता है और प्रातः काल के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे समय के साथ इसकी तुलना की जा सकती है। मोर के का शब्द करने लगता है, चिड़िया चाचा शब्द करने प्रारंभ कर देती है। पक्षियों का चाचा शब्द भक्तों की हरि कथा आस्वादन सदर्श है एवं केका शब्द ये सूचित करता है कि गुरुदेव से दीक्षा हो गई है। रात में जगमगाते तारे जो बद्ध जीव के इंद्रिय भोगों के प्रति चमकते आकर्षण को सूचित करते हैं, वे दिखाई नहीं देते। पूर्व दिशा लाल होने लगती है और अब हम समझ सकते हैं कि रात्रि का अंत हो गया है। अर्थात बद्ध जीव के जड़ संसार में भ्रमण का शीघ्र ही अंत होने वाला है। ये निशांत भजन है। श्रद्धा का प्रत्युष है। ये श्रद्धा कहाँ से आती है? जीवों के हृदय में जो श्रद्धा उत्पन्न करता है उसे मुक्ति और सर्वाधिक भक्ति की ओर प्रेरित करता है, वे है साधु संग। तो साधु संग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारी प्ले करता है, जो कि हमें
रात्रि से निकाल के सुबह की ओर ले जाते। जी जी, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त वेश में आए और कृष्ण नाम प्रदान करते हुए द्वार द्वार गए। प्यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु हैया तार रे देश। जिससे मिलो उसे कृष्ण उपदेश करो, मेरे आदेश के अनुसार गुरु होकर इस देश के सभी लोगों का उद्धार करो, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। चैतन्य महाप्रभु द्वार द्वार पर जीवों को ये कहते हुए जाते थे। मैं अपने गुरु जी के पास गया और वे मुझे बोले वेदांत पढ़ो, परंतु मैं बोला गुरुजी मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरे जैसा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है, तो मैं कैसे वेदांत का अध्ययन करूँ? कृपा करके मुझे एक सरल सहज उपाय बताइए। तब मेरे गुरुजी बोले ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तुम वेदांत पढ़ने के लिए अयोग्य हो, अतः तुम केवल इस श्लोक को याद रखो। चैतन्य महाप्रभु सब लोगों से कह रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं कर पाया, मैं पढ़ नहीं पाया, तो मेरे गुरुजी ने एक सरल उपाय बता दिया। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। हरि नाम लेकर तुम अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त करोगे, इसके अतिरिक्त कोई और दूसरा उपाय नहीं है। इसे एक बार कहना ही पर्याप्त नहीं था, इसकी दृढ़ता के लिए ही उन्होंने 3 बार दोहराया कि हरे नाम 3 बार बोला करो, और इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। हरि नाम में हमारा दृढ़ विश्वास जगाने के लिए उन्होंने कहा, इसके द्वारा तुम निश्चय ही अपने सर्वोच्च सौभाग्य को प्राप्त करोगे। यदि वे इस प्रकार नहीं कहते तो क्या हमारी हरिनाम में कोई श्रद्धा होती? हरिनाम के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे हम मानसिक सुख शांति प्राप्त कर सके, संसार सागर को पार कर सके। जीव के हृदय में श्रद्धा उदित कराने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक को बताया है। यदि एक व्यक्ति सोया हुआ है जी, बहुत ही खूबसूरत वर्णन चल रहा है। और जैसे कि निशांत लीला के बारे में बताया कि निशा का अंत होना, रात्रि 3 बजे से लेकर सुबह सूर्य के चढ़ने तक वो जो लीला होती है प्रभु की, वो लीला का जिक्र निशांत लीला में किया गया है। दैनिक लीला जो है बहुत सारे 8 भागों में बांटा गया है प्रभु की दिनचर्या को, दैनिक लीलाओं को, जिसके बारे में बता रही हैं। और बहुत ही सुंदर वर्णन किया जा रहा है कि भक्ति ही एक मार्ग है ऐसा जो हमें सूर्य के प्रकाश की तरह उजागर कर सकता है। आगे और भी जानेंगे इसके बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। कार्यक्रम है आत्मदर्शन, फील गुड फील लाइव। ये तो बता दो बरसाने वाली, ओ मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए, जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा,
ठोकरे खा चुका जिंदगी में, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, हो मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी, लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो, मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा, तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री 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 राधे श्री राधे, हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, मरना हो तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार, कभी तो लाडली पूछेंगी ये कौन पढ़ो दरबार,
कौन पढ़ो दरबार। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। आते बोलो हो जाते बोलो, उठते बोलो ओ सोते बोलो, ओ हंसते बोलो ओ रोते बोलो। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ राधे राधे, हमें शाम मिला दे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है आत्मदर्शन, जिसमें हम बात कर रहे हैं गुरुदेव हरि कथा के बारे में। आज जिक्र चल रहा है निशांत लीला के बारे में बताया, और किस तरह से बादल जो हैं वो उस अनंत आसमान में चमक रहे सूर्य को नहीं छुपा सकते। उसी तरह अगर हमें ज्ञान की ज्योति मिल जाती है तो वो हमारी जिंदगी के माया को, हमारी जिंदगी के अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर देती है। भक्ति जो है हमारी जिंदगी में सूर्य की तरह रोशनी पैदा कर देती है। और बहुत ही खूबसूरत वर्णन चल रहा है कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने जब जन्म लिया तो अपनी जो भक्ति है हरि नाम से सारी दुनिया को जो है उन्होंने उजागर किया, बिल्कुल चमकते सूरज की तरह। जी राग लेखा दासी जी, आगे इसका वर्णन करें आप। जी, आगे कह रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति सोया हुआ है तो उसे तुम कैसे जगाओगे, उसे बुलाओगे, अहो उठो। उसी प्रकार उत्सव से नाम संकीर्तन एक माता की भांति उस जीव को जगाता है जो माया रूपी रात्रि में गंभीर निद्रा में सोया हुआ है। कलयुग में समस्त हरि नामों में महामंत्री सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साहित्य शुइते यथा तथा नाम लाए, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होय। हरि नाम किसी भी स्थान पर किसी भी समय और खाते समय सोते समय भी कीर्तन करने से ये समस्त सिद्धियों को प्रदान करते हैं। तो गुरु जी कह रहे हैं कि जब मैं पहले इस संस्था से जुड़ा तो मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि राधा कृष्ण के नाम से कोई उच्च नाम नहीं है। महाप्रभु कृष्ण कृष्ण करते हुए मत हो जाते थे, परंतु महामंत्र में श्रीमती राधिका का नाम तो प्रकाशित ही नहीं है। हरे कृष्णा बोला हुआ है, राधिका जी कहाँ है? कुछ लोग कीर्तन करते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। क्या हानि है? राम नाम वृंदावन में कृष्ण का एक मुख्य नाम है। हरे कृष्णा कीर्तन करते समय हम सबको सोचना होगा कि हरे का अर्थ राधिका है और राम भी अयोध्या के राम या संकर्षण राम या बलराम को सूचित कर सकता है। राधिका का मुख्य नाम महामंत्र में नहीं मिलता है जी। तब गुरुजी ने अपने गुरुजी और अन्य वैष्णवों के पास जाके पूछा, परंतु उस समय शायद इसे समझने के लिए वो कह रहे हैं कि मुझे अयोग्य जानकर उन लोगों ने इतना ही कहा कि महामंत्र चिंतामणि है, इससे साध्य साधन सब कुछ अंतर्भुक्त है। ये भी तुम अधिक जानना चाहते हो तो जैव धर्म पढ़ो, वहाँ इसका उत्तर है।
धर्म एक पुस्तक है जो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखी है। जी। ये बताता है कि महामंत्र में इतना रस है कि कोई दूसरा नाम उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। महाप्रभु ने कहा, मेरे गुरु जी के वाक्यों में मेरा विश्वास था, मैंने हरि नाम कीर्तन करना आरंभ कर दिया। कीर्तन करते करते एक दिन मैंने देखा कि वही नाम मूर्तिमान होकर मेरे सामने अति सुंदर त्रिभंग भंगिम होकर खड़े हैं। एक गोपाल बालक के वेश में सजे हुए हैं, पंछी बजाते हुए मृदु हास्य से मेरी और त्रिची नगर से देख रहे हैं। मेरी आंखों के माध्यम से मेरे हृदय ने मेरे शरीर को त्याग दिया और हंसते रोते और जमीन पर लोट-पोट खाते मैं सब कुछ भूल गया। प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु से पूछा, आप क्यों वेदांत का अध्ययन नहीं करते, आप संधन क्यों करते हैं? महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये नाम मुझे कीर्तन करवाता है, नचाता है, रुलाता है। महामंत्र में प्रचुर रस है। कृपया इसके एक शब्द की व्याख्या सुने। हरे, इसका अर्थ क्या है? हरति कुंजे य स राधिका। राधिका कृष्ण के मन को इस प्रकार मोहित कर देती हैं कि वे कृष्ण को कुंज में हरण कर लेती हैं। हरण शब्द जिसका अर्थ है चोरी करना, यह हरा शब्द आया है जो संबोधन में हरे हो जाता है। अब बताओ कितना सुंदर अर्थ इसके भीतर छिपा हुआ है। इस प्रकार महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने महामंत्र का एक सुंदर अर्थ निकाला है। प्रत्यक्षवाद में परोक्षवाद का ये अधिक रस और आनंद है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोला गया है जी, कि राधा जी का नाम ना लेके उनको हरे के नाम से संबोधन किया है। इन लोगों ने वर्णन किया है कि महामंत्र की महिमा असीम है। गुरु वैष्णव और शास्त्र इनकी महिमाओं को समझने के लिए जीव के हृदय में श्रद्धा को उदित कराते हैं। इसे निशांत भजन कहा जाता है। निशांत भजन दो प्रकार का है, प्रथम साधन के स्तर पर और दूसरा सिद्ध स्तर पर रागन होगा भजन। साधन में भक्ति की प्रथम अवस्था है, कृष्ण की निशांत लीला के साथ तुलनीय है। कृष्ण की लीलाओं में जब रात्रि अतिवाहित होती है तो प्रातः प्रकाश होने जा रहा है, इसे निशांत लीला कहते हैं। इसकी अवधि 3 घंटों के लिए होती है, 3:30 से 6 बजे तक। और पूंजीभूत जब सुकृति हो जाती है तो हम साधु संग प्राप्त करते हैं और श्रद्धा का बीज हमारे हृदय में वपन किया जाता है। ये निशांत भजन है। यहाँ जीव की कृष्ण बहिर्मुखता जो रात्रि है, निशा के अंधकार को सूचित करती है। जब जीव साधु संग प्राप्त करते हैं तब माया रूपी अंधकार अपसारित होने लगती है और वह समझ सकता है कि उसकी रात्रि का शीघ्र ही अंत होने वाला है। अर्थात असंख्य जन्मों के बाद इस माया में संसार में उसका भ्रमण शीघ्र ही शेष होने वाला है। भक्तिस्तु भगवत संगेन परिजायते, सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृते पूर्व संचिते। सुकृतियों के पूंजीभूत होने पर कोई साधु संग प्राप्त करता है तो इससे अच्छे कार्य किए हों तो वही जब इकट्ठे हो जाते हैं, हर जन्म में थोड़े इकट्ठे होते रहते हैं, तब उसको साधु संग मिलेगा और साधु संग के द्वारा उसको भक्ति प्राप्त होती है। परंतु जब तक साधु के वाक्य में दृढ़ विश्वास नहीं होता तब तक वह यथार्थ साधु संग नहीं है। साधु मतलब उसको विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए साधु पर। साधु के उपदेशों को पालन नहीं कर पाने से गुरु जी कह रहे हैं कि मेरा मार्ग जाना ही उचित है। भजन करने के लिए इस प्रकार का भाव आवश्यक है। जीव के लिए साधन भजन का राज्य श्रद्धा की प्रारंभिक अवस्था से लेकर भाव अवस्था तक विस्तृत है। जीव के हृदय में श्रद्धा उदित होने पर कुछ अज्ञात सुकृतियों का होना आवश्यक है। अनजाने में यदि कोई भगवान कुछ कार्य कर लेता है तो इसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। जैसे कोई अनजाने में वृंदावन गया, परिक्रमा कर ली, कोई वृंदावन की परिक्रमा कर ली, कोई मंदिर की परिक्रमा कर ली, चरणामृत ले लिया, कोई साधु था उसको एक कंबल दे दिया, कोई कुछ भी कर लिया इस तरह का, तो ये है अज्ञात सुकृति। उन्हीं जानता कि मेरा क्या लाभ होगा, किंतु सुकृति हो गई, सुंदर कृति। जी, मतलब अगर हम अनजाने में भी किसी की सेवा कर देते हैं, प्रभु की भक्ति की ओर चले जाते हैं, तो वो भी हमारे कर्मों में जो है, हमारे कर्मों में जो वो ऐड हो जाता है, हमारे कर्मों में जो जुड़ जाता है, हमारी सुकृति बन जाएगी। और जब वो धीरे धीरे हर एक जन्म में थोड़ी से हम सुंदर कार्य करेंगे, सब तो नहीं कर पाते हैं, तो जब वो सुकृति ऐड हर जन्म में होती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी, तब वो साधु संग में हमारी श्रद्धा पैदा करेगी। तब हमारी इच्छा होगी कि हम जो साधु कह रहा है इसकी बातें सुनने। तो आधे लोग तो सो जाते हैं, आधे लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है वहाँ जाने में। तो उसकी साधु संग सुनेंगे तो भगवान के बारे में कुछ हमको लोग होगा।
जी, बहुत सुंदर। गुरुदेव हरि कथा के अंतर्गत आज निशांत लीला का बहुत ही खूबसूरत वर्णन हमने जाना रागलेखा दासी जी से। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे इनकी लीलाओं के बारे में। लेकिन आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।